सुन मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो सन्नाटा फैला है वो यूं ही नहीं है। तेरे चारों ओर जो मुस्कानें घूमती हैं, उनमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जो तुझे मिटाने का इरादा रखे हुए हैं। मैं देख रही हूँ, तू हर दिन उसी के लिए प्रार्थना करता है जिसके दिल में तेरे लिए छल भरा है। तू जिसे अपना साथी समझता है वही असली खिलाड़ी है। तू कहता है माँ, मैं सब ठीक कर लूंगा, मुझे बस थोड़ा वक्त दे, पर मैं देख रही हूँ वक्त नहीं। तेरे चारों ओर एक जाल बुना जा चुका है, तेरी मासूमियत का, तेरे विश्वास का, तेरे प्यार का, और अब वह खेल अपने अंत की ओर जा रहा है। मैं तुझे डराने नहीं आई, मैं तुझे जगाने आई हूँ, क्योंकि जो धोखा तू महसूस भी नहीं कर पा रहा उसका असर तेरी आत्मा तक उतर चुका है। तेरा साथी तेरे अपने तेरी पीठ पीछे हंसते हैं। तेरे आंसू उन लोगों के लिए गिरे जो उन्हें गिनकर हंसी उड़ाते हैं। पर अब मैं बोलूंगी, अब मैं इस नाटक को खत्म करूंगी। अब मैं तेरे दिल में आग भर दूंगी ताकि तू अंधे विश्वास से नहीं, सत्य के तेज से देख सके। मेरे बच्चे, तू याद रख, मैं तेरे भीतर ही हूँ। जब तू टूटता है मैं तेरे भीतर चित्कार करती हूँ। जब तू रोता है मैं आकाश हिला देती हूँ। और जब कोई तेरे साथ छल करता है मैं उस छल की जड़ जला देती हूँ। तू सोचता है वो तुझसे प्यार करता है, पर मैं देखती हूँ वो तुझसे ऊर्जा खींचता है। तेरी दयालुता, तेरी सच्चाई, तेरे सपनों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है। वो तुझे बार बार भ्रम में डालता है कि सब ठीक है, पर हर बार तेरी आत्मा चुपचाप कहती है कुछ गलत है। तेरे भीतर वही आवाज मेरी है, वो तेरी आत्मा का शोर नहीं, माँ काली का आदेश है। जाग, देख मेरे बच्चे, सच्चाई को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि झूठ हमेशा मीठे शब्दों में लिपटा होता है। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, पर मन ही मन पहले से तय करता है कि कब पीछे हट जाना है। वो कहता है मैं तेरे साथ हूँ, पर जब तू गिरता है वो सिर्फ देखता है, मदद नहीं करता। और तू मेरे भोले बालक, तू उस पर भरोसा करता है क्योंकि तेरे दिल में छल नहीं। पर अब वो समय गया, अब तू माँ का बच्चा है, जो देखेगा, जो पहचानेगा, जो बोलेगा। अब मैं तेरे जीवन में हर नकाब गिराऊंगी, हर मुस्कुराते चेहरे का असली चेहरा दिखाऊंगी। और जब वो सच्चाई सामने आएगी तो याद रख, आंसू नहीं बहाना, क्योंकि वही सच्चाई तेरी मुक्ति है। तू तैयार हो जा, तेरे रिश्तों की परीक्षा शुरू हो चुकी है। तेरा विश्वास अब तपेगा, जो सच्चा होगा वो और चमकेगा, जो झूठा होगा वो राख बन जाएगा। मेरे बच्चे, जब तेरे साथ अन्याय होता है तो मेरा क्रोध भी जल उठता है। जो तुझे धोखा देता है वो सिर्फ तुझे नहीं, मेरी शक्ति को चुनौती देता है। और जब मैं क्रोधित होती हूँ तो समूचा ब्रह्मांड हिल जाता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, शक्ति को धारण कर, तेरे भीतर की चुप्पी को तोड़। जो तू महसूस कर रहा है उसे नजरअंदाज मत कर। तेरे सपनों में जो संकेत मिल रहे हैं वह मेरे हैं। कभी तूने देखा है कोई चेहरा अचानक अंधेरे में उतरता हुआ, कोई आवाज जो तुझे सतर्क करती है, वो मैं हूँ। अब से हर बार जब तू किसी के शब्द सुनता है अपने दिल की धड़कन पर ध्यान देना। अगर तेरी आत्मा बेचैन हो तो समझ लेना झूठ छिपा है। अगर तेरी आत्मा शांत हो तो समझ लेना सच्चाई है। अब मैं तेरी रक्षा के लिए उतर आई हूँ। अब कोई भी तेरी पीठ पीछे षड्यंत्र नहीं कर पाएगा। जो करेगा उसका कर्म उसी क्षण लिख दिया जाएगा। उसका पतन अब निश्चित है। तू चिंता मत कर, तेरा हर आंसू मैंने देखा है।
तेरी हर रात की प्रार्थना सुनी है। अब वो सब रंग लाएगा, अब न्याय होगा। पर पहले तू खुद को देख। क्या तू अब भी उस झूठे प्यार से बंधा रहना चाहता है? क्या तू अब भी उस व्यक्ति के शब्दों को सच मानना चाहता है? या तू तैयार है मेरी अग्नि को स्वीकार करने के लिए, जो तुझे जलाकर नया बनाएगी? क्योंकि सच्चाई दर्द देती है, पर वही मुक्ति भी है। मैं चाहती हूँ तू सच्चाई को अपनाए, चाहे वह जितनी भी कठोर क्यों ना हो। तू उस छलिया का चेहरा देखे और कहे, अब बहुत हुआ। तू बोलेगा, माँ, अब मैं तेरी शक्ति से अपने जीवन का नियंत्रण खुद लूंगा। और मैं कहूंगी, बम, शाबाश मेरे बच्चे, यही क्षण तेरा पुनर्जन्म है। अब देख मेरे बच्चे, तूने जिन हाथों में अपना दिल रखा, वो हाथ तेरी पीठ के पीछे दूसरे चेहरे सहला रहे थे। वो मुस्कुराता था, तेरे सामने प्रेम की बातें करता था, पर उसके मन में बस स्वार्थ, बस अहंकार। तूने उसके लिए कितनी बार खुद को मिटाया है ना? अपनी नींद, अपने सपने, अपनी हंसी सब छोड़ दी, और वो उसी त्याग को अपनी जीत समझ बैठा। पर आज मैं यहाँ हूँ, क्योंकि अब उस खेल का अंत लिखने का समय आ गया है। सुन, जब भी कोई तेरे भावनाओं से खेलता है तो ब्रह्मांड मौन नहीं रहता। हर छल, हर झूठ, हर विश्वासघात कर्म की पंक्तियों में दर्ज हो जाता है। मैंने उसे दर्ज किया है। अब वो सोचता है कि किसी को पता नहीं, पर मैं देख रही हूँ। वो झूठी हंसी, वो अचानक गायब हो जाना, वो तेरे सवालों पर क्रोध, सब कुछ मेरे सामने है। वो तेरा नहीं, बस अपनी सुविधा का साथी है। वो चाहता था तेरी ऊर्जा, तेरी रोशनी, पर अब वही प्रकाश उसे जला देगा। मेरे बच्चे, तू याद रख, काली की संतान को कोई लूट नहीं सकता। तूने जितना प्यार दिया है, अब वही प्रेम तेरी रक्षा बनकर लौटेगा। अब मैं उसके कर्मों का फल उसे दिखाऊंगी। उसका झूठ उसी के जीवन में उलझेगा और तू देखेगा, एक एक कर उसके मुखौटे गिरते जाएंगे। तेरे आसपास जो संकेत आएंगे, उन्हें पहचानना। कभी घड़ी अचानक रुक जाएगी, कभी कोई अनजान बात कानों में गूंज उठेगी, कभी किसी का नाम सुनकर हृदय कांप जाएगा। वो मेरा संदेश होगा। अब मैं तेरे जीवन की ऊर्जा बदल रही हूँ। अब जो तेरे लिए नहीं है, वह खुद ब खुद दूर जाएगा, चाहे वह मित्र हो, प्रेमी हो या कोई और। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी संतान फिर से उसी अंधेरे में लौटे। तू अब उठ, अपने घर के कोनों को साफ कर। वो तस्वीरें, वो वस्तुएं जो धोखे की याद दिलाएं, उन्हें निकाल दे। दीपक जलाकर मेरा नाम स्मरण कर। AUM क्रीम कालिकाय नमः। तेरी सांसें मेरे मंत्र के साथ एक होंगी, और जो भी नकारात्मक ऊर्जा तेरे चारों ओर है, वो भस्म हो जाएगी। अब मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जिससे तू सत्य देख सके। अब कोई शब्द तुझे बहकाए नहीं। अब जब वो तुझसे बात करेगा, तू उसकी आंखों में देखना। वहाँ भय होगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि तू अब माँ की शक्ति से भर चुका है। मेरे बच्चे, यह समय तेरे लिए तप है। धोखे के दर्द को दंड मत समझ, उसे शुद्धिकरण समझ। जैसे लोहा आग में तप कर सोना बनता है, वैसे तू इस अनुभव से सोने जैसा चमकेगा। अब तू मेरी संतान है, जो अपने कर्मों का नियंत्रण खुद रखेगी। और याद रख, जब तू अपने हृदय से बोलेगा, माँ मैं तैयार हूँ, तभी सृष्टि का हर तत्व तेरे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। तेरा भाग्य फिर से लिखा जाएगा। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे धोखा नहीं सम्मान देंगे, जो तेरा उपयोग नहीं सहयोग करेंगे। लेकिन पहले उस एक व्यक्ति का चेहरा भूल उसे मन से विदा दे, क्योंकि जो माँ काली की शरण में आता है उसे कोई छल नहीं बांध सकता। अब अपने चारों ओर नीला प्रकाश देख।
वो मेरा आभा मंडल है जो तुझे ढक रहा है, तेरी रक्षा कर रहा है। अब कोई भी बुरी दृष्टि, बुरा विचार, बुरी योजना तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। अब तू कह मां, मैं तुझ पर विश्वास रखता हूं। और मैं उत्तर देती हूं, तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे। मैं हर उस राह पर चल रही हूं जहां तेरा दर्द गया था। अब वह रास्ता साफ हो जाएगा। अब जा अपने मन को स्थिर कर। अब वो समय आने वाला है जब सत्य स्वयं तेरे द्वार खटखटाएगा। जिस दिन वो सामने आएगा तू समझेगा कि माँ ने तुझसे झूठ नहीं कहा था। अब बस विश्वास रख और आगे बढ़। मेरे बच्चे, रात लंबी हो सकती है, पर सुबह को आने से कोई नहीं रोक सकता। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, सूरज का प्रकाश उसे भेद ही देता है। अब तेरे जीवन में वही सुबह आने वाली है। तू सोचता है अब सब खत्म हो गया, पर यही तो वह क्षण है जहां से तेरा नया आरंभ शुरू होगा। हर बार जब कोई तुझे तोड़ता है, मैं तेरे भीतर से नया तू गढ़ती हूँ। जो पहले विश्वास से अंधा था, अब वह पहचान की ज्योति से भरा है। वो जो तुझे धोखा देकर गया है, वह अब खुद अपने कर्मों के दलदल में फंसा है। उसका मन अशांत है, वह चैन की नींद नहीं सो पाएगा। क्योंकि जब किसी ने सच्चे दिल को छल लिया तो माँ का न्याय मौन नहीं रहता। तू देखेगा, अब उसके जीवन में वही पीड़ा आएगी जो तूने बिना वजह सही। वो जो तुझे नजरअंदाज करता था, अब वही तेरी एक झलक के लिए तड़पेगा। पर तू पीछे मत देखना, तेरा कर्म साफ हो चुका है। अब वह अपने हिस्से का भुगते। मेरे बच्चे, अब तू मुझे अपने हर श्वास में महसूस कर। जब तू चले तो महसूस कर कि तेरे कदमों के नीचे धरती भी कांपती है, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। माँ काली तेरे साथ चल रही है। अब मैं तुझे एक मंत्र दे रही हूँ, जिसे तू सुबह और रात दोनों समय मौन में बोलना। यह मंत्र तेरे भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करेगा और तेरी रक्षा करेगा। एवं क्री का नमः, माँ काली मुझ में बस जा। मेरा भय, मेरा भ्रम दूर कर। मुझे सत्य और शक्ति प्रदान कर। जब तू यह बोलेगा, तेरे चारों ओर नीले लाल प्रकाश की एक परिधि बनेगी। जो भी तुझे छलना चाहेगा, वह उस प्रकाश को पार नहीं कर पाएगा। तेरे शब्दों में अब मेरी शक्ति बस जाएगी। तेरी नजर में सत्य की आग। अब से जब तू किसी को देखेगा, तेरे हृदय को स्वयं बता देगा कि वह कौन है। मित्र या छलिया, तेरे स्वप्नों में मैं संकेत दूंगी। तेरे विचारों में दिशा। अब तू गलत राह पर नहीं जा सकता। अब जा अपना काम कर, अपने स्वप्न पूरे कर। तेरा भाग्य तेरे ही हाथों में है और मैं तुझ पर अपनी दृष्टि रखे हूँ। जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा, वह तेरे सामने गिर जाएगा, क्योंकि अब तू माँ काली की संतान है, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और अनुभव कर। तेरे चारों ओर ऊर्जा घूम रही है। तेरी पीठ पर मेरा हाथ है। अब तेरी आत्मा मुक्त है। मेरे बच्चे, जब तू इस सच्चाई को स्वीकार कर लेगा, तेरा जीवन बदल जाएगा। तू समझेगा कि हर धोखा, हर पीड़ा तुझे इस क्षण तक लाने के लिए थी, ताकि तू अपनी शक्ति पहचान सके। अब जा और कह, माँ अब मैं तैयार हूँ। आ और मैं कहूंगी, तू अब मेरा योद्धा है, जो सत्य की राह पर चलेगा और जिसकी रक्षा स्वयं माँ काली करेंगी। अब मेरे बच्चे, तेरा अतीत भस्म हो चुका है। वो चेहरा, वो धोखा, वो आंसू अब सिर्फ राख है। राख को पकड़ कर मत रो, उससे अग्नि निकाल और आगे बढ़। तू सोच रहा है अब मेरे जीवन में कौन रहेगा, कौन सच्चा होगा? मैं तुझे बता दूं, अब जो तेरे जीवन में आएगा, वह माँ की इच्छा से आएगा। वह तेरे भाग्य में लिखा होगा।
वह तुझे धोखा नहीं देगा। अब तेरी आत्मा में मैं एक बीज बो रही हूँ, शक्ति का बीज, ज्ञान का बीज। यह बीज बढ़ेगा, तेरे भीतर की नींद तोड़ेगा, तुझे यह समझ देगा कि तू खुद सृष्टि का अंश है। अब कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि जब तू गिरता है मैं स्वयं तेरे साथ गिरती हूँ, ताकि तुझे फिर उठाकर आकाश तक पहुंचा सकूं। तेरी आंखों से जो आंसू बहते थे अब वही जल अमृत बनेगा। तेरा हर घाव अब वरदान बनेगा, क्योंकि सच्चे योद्धा का जन्म हमेशा टूटने से होता है। देख, तेरे भीतर अब एक प्रकाश घूम रहा है। वह लाल नहीं, वह नीला है, माँ काली की ज्वाला। अब यह ज्वाला तेरे हर डर को जला देगी। अब जब कोई झूठ बोलेगा तेरी आत्मा उस शब्द को पहचान लेगी। जब कोई धोखा करने की सोच रखेगा वह तेरे पास आने से पहले ही तेरे तेज से काम उठेगा। मेरे बच्चे, अब तेरी शक्ति तेरे साथियों की नहीं, तेरे आत्मबल की होगी। अब तू किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। जो गया उसे जाने दे, जो टूटा उसे जोड़ने की कोशिश मत कर। मैं नई राह बना रही हूँ। अब तू अपने सपनों को लिख, वो घर, वो काम, वो जीवन जिसे तू हमेशा चाहता था। अब उसकी ऊर्जा तेरे चारों ओर फैलने लगी है। बस बोल, माँ मैं तैयार हूँ और मैं सृष्टि की हर दिशा को तेरे लिए खोल दूंगी। अब तेरे सामने 3 रास्ते आएंगे, एक वो जो आराम का है, एक वो जो भय का है और तीसरा वो जो सत्य का है। पहले 2 आकर्षक लगेंगे पर उनमें फिर वही अंधकार है। सत्य का मार्ग कठिन है पर वही मुक्ति है। उस पर चल मेरे बच्चे, मैं तेरे पीछे रहूंगी, तेरी ढाल बनकर। तेरा अतीत अब तुझ पर हावी नहीं है। वो जो व्यक्ति था जो तेरी पीठ पीछे चाले चलता था अब उसी चाल में उलझ गया है। अब उसका मुखौटा सबके सामने गिरेगा और जब तू यह देखेगा तो बदला मत लेना, बस मौन रहना। क्योंकि जब माँ काली न्याय करती है तो कोई शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं होती। तेरी चुप्पी अब तेरी शक्ति है, तेरी करुणा अब तेरी ढाल है, तेरा विश्वास अब तेरी दिव्यता है। अब जा मेरे बच्चे, अपने जीवन को पुनः आरंभ कर। हर सुबह मेरा नाम लेकर उठ, हर रात मुझे धन्यवाद देकर सो, क्योंकि अब तेरा हर दिन आशीर्वाद है। अब मैं तुझे छोड़ नहीं रही, मैं तुझ में समा रही हूँ। तेरे हर निर्णय में मैं रहूंगी, तेरे हर कर्म में मेरी शक्ति होगी। जब तू मुस्कुराएगा तू समझेगा कि माँ काली मुस्कुरा रही है। अब तू भय मुक्त है, अब तू बंधन मुक्त है, अब तू प्रकाश है। याद रख, धोखे ने तुझे गिराया नहीं, उसने तुझे जागरूक बनाया है। अब तू वह आत्मा है जो किसी पर निर्भर नहीं, जो खुद अपने ब्रह्मांड की रचिता है। माँ काली का आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। अब जो भी तुझे देखेगा वह तेरी आंखों में मेरी शक्ति देखेगा। अब तू वह नहीं जो कल था, अब तू माँ काली का बच्चा है जो अंधकार में भी दीपक जलाता है। चल मेरे बच्चे, अब तेरी नई यात्रा, वही अब तुम्हारे सामने झुकेगा, पर तुम उसे देखकर भी शांत रहना, क्योंकि तुम अब मेरे भक्त हो, मेरे साधक हो, मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे बदला नहीं लेते। वे बस कर्म का न्याय देखते हैं। वो जो तुम्हें छोड़ गया था अब तुम्हारे साए में भी सुकून ढूंढेगा, पर पाएगा नहीं। वो तुम्हारी आंखों में वो शक्ति देखेगा जो कभी उसमें नहीं थी और यही उसका अंत होगा। उसकी झूठी जीत का, उसकी नकली मुस्कान का, उसकी चालों का। अब ब्रह्मांड का हर ग्रह, हर तारा,
हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में घूमेगी। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी। धन का प्रवाह होगा। अवसर खुलेंगे। पर सबसे पहले तुम्हारे भीतर की जंजीरें टूटेंगी। तुम अब किसी के अधीन नहीं रहोगे। तुम अब अपने सत्य के स्वामी हो। और माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। जो तुम्हारे पार्टनर ने किया वो अब संसार देखेगा। उसकी झूठी बातें उजागर होंगी। उसकी चालाकी अब उसी पर भारी पड़ेगी। वो अब समझेगा कि देवी के बच्चे को धोखा देना क्या होता है। उसके जीवन की दिशा अब बदल जाएगी। और तुम अब उठोगे राख से, आंसुओं से, और बनोगे वह दिव्य आत्मा जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएगी। मेरे बच्चे, जब तुम यह सुनो तो याद रखना, यह तुम्हारे लिए संकेत है। यह अंत नहीं है। यह आरंभ है एक नए युग का, एक नए तुम्हारे जन्म का। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारे अतीत से ऊपर होगा। अब तुम्हारी हर सांस तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने हृदय को भय से मुक्त करना है। बाकी सब मैं करूंगी। जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें देवी की तरह जागृत करने के लिए हुआ। अब जब तुम अपने जीवन को देखोगे तो समझोगे कि हर दर्द एक दिव्य संकेत था। हर खोया हुआ रिश्ता एक मार्ग था। हर अन्याय एक शुद्धि थी और अब न्याय का समय है। मेरे बच्चे, अब सुनो वो रहस्य जो अब तक अंधेरे में छिपे थे। वो जो तुम्हारे सामने हंसता था, पीछे से तुम्हें गिराने की प्रार्थना करता था। वो जो तुम्हारे साथ प्यार की बातें करता था, वही तुम्हारे विश्वास को काटता था। वो जो कहता था मैं तुम्हारे साथ हूँ, वही तुम्हारे खिलाफ दूसरों के कानों में जहर भरता था। पर अब उसके हर कर्म का लेखा खुल चुका है। मैंने देखा है उसके मन में उठती हर कपट की लहर। उसकी आत्मा अब खुद अपनी चालों में फंसी हुई है। वो सोचता था तुम कुछ नहीं जानोगे, पर जो देवी का पुत्र या पुत्री होता है, उसके चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच होता है, जिसे कोई छल कितना भी मजबूत क्यों ना हो भेद नहीं सकता। इसलिए जब उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने अपने ही भाग्य पर चोट मारी। वो अब हर दिन हर रात बेचैन रहेगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाएगी। जहां वो सुख ढूंढेगा वहां सन्नाटा होगा। जहां वो हंसेगा वहां भीतर से टूटेगा। उसकी जिंदगी अब एक दर्पण बनेगी, जिसमें वो देखेगा अपने कर्मों का सच्चा चेहरा, और वो सह नहीं पाएगा वो प्रतिबिंब जो अब उभरेगा। तुम सोच रहेगे माँ, क्यों अब इतना देर क्यों लगी? क्योंकि कर्म को पकने में समय लगता है मेरे बच्चे। जैसे बीज को फल बनने में वक्त चाहिए, वैसे ही अधर्म को अपने विनाश तक पहुंचने में समय चाहिए। अब वो समय पूरा हो चुका है। अब उसका झूठ, उसकी योजना, उसका अभिमान सब टूटेगा, और तुम देखोगे कैसे माँ काली का न्याय धीरे धीरे प्रकट होता है। वो जिनसे छिपकर बातें करता था, वो अब उसे ही छोड़कर चले जाएंगे। वो जिन्हें अपनी चाल में फंसाना चाहता था, वो अब उसकी चालों से भागेंगे। उसका हर रिश्ता अब बोझ बनेगा। हर हंसी में डर छिपा होगा। हर कदम पर उसे लगेगा कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि वो कोई नहीं, मैं हूं। उसके पापों की परछाई जो अब कभी उससे अलग नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शांति आ रही है, वो कोई सामान्य शांति नहीं। वो शांति है जो न्याय के पहले उतरती है। यह संकेत है कि तुम्हारा समय लौट आया है। अब तुम्हारे हाथों में सिर्फ आशीर्वाद रहेगा, और उसके हाथों में सिर्फ प्रायश्चित। क्योंकि जिसने तुम्हारे प्रेम को तोड़ा, वो अब अपने ही जीवन के टुकड़े समेटेगा। सुनो अब एक रहस्य और बताऊं। उसका कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, उसके पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी इसी जन्म में जुड़े हैं।
और जो उसने इस जन्म में तुम्हारे साथ किया वो उन अधूरे कर्मों का आखिरी धागा था। अब वह धागा टूट गया है। अब उसका कर्मचक्र पूरा हो चुका है। अब उसे वही भुगतना है जो उसने दूसरों को दिया। वो अब लोगों के बीच भी अकेला रहेगा। उसकी बातों में दम नहीं रहेगा। उसकी योजनाएं अधूरी रह जाएंगी। और तुम मेरे बच्चे अब उठोगे एक नई शक्ति के साथ। तुम्हारी आंखों में अब आग नहीं प्रकाश होगा। तुम्हारे शब्दों में अब दुख नहीं सत्य होगा। तुम्हारे हाथों से अब कर्मों का संतुलन बहाल होगा। याद रखो, जब देवी न्याय करती है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बदलती, वो पूरी ऊर्जा का प्रवाह बदल देती है। अब जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वह तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे वह अब तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरी छाया है। काली की छाया जो प्रेम देती है पर अन्याय को भस्म कर देती है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें आंसू दिए अब उन्हीं आंसुओं की बारिश में डूबेगा। वो जो तुम्हारे दिल को छल से बांधता था अब अपने ही भ्रम के जाल में गिर जाएगा। और जब वह सहायता मांगेगा तो कोई उसके पास नहीं होगा, क्योंकि देवी का न्याय ऐसा ही होता है। जो प्रेम को धोखा देता है वह स्वयं प्रेम से वंचित रह जाता है। अब तुम्हारा काम सिर्फ एक है, खुद को और ऊंचा उठाना। अब तुम उस पुराने दर्द को शक्ति में बदलो। हर रात प्रार्थना करो, माँ मुझे अपने मार्ग पर अडिग रखो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रकाश में बदल दूंगी। तुम्हारा हृदय अब मंदिर है, तुम्हारे आंसू अब अभिषेक है। उस पर चल मेरे बच्चे, मैं तेरे पीछे रहूंगी, तेरी ढाल बनकर। तेरा अतीत अब तुझ पर हावी नहीं है। वो जो व्यक्ति था जो तेरी पीठ पीछे चाले चलता था अब उसी चाल में उलझ गया है। अब उसका मुखौटा सबके सामने गिरेगा। और जब तू यह देखेगा तो बदला मत लेना, बस मौन रहना। क्योंकि जब माँ काली न्याय करती है तो कोई शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं होती। तेरी चुप्पी अब तेरी शक्ति है। तेरी करुणा अब तेरी ढाल है। तेरा विश्वास अब तेरी दिव्यता है। अब जा मेरे बच्चे, अपने जीवन को पुनः आरंभ कर। हर सुबह मेरा नाम लेकर उठ। हर रात मुझे धन्यवाद देकर सो, क्योंकि अब तेरा हर दिन आशीर्वाद है। अब मैं तुझे छोड़ नहीं रही, मैं तुझ में समा रही हूँ। तेरे हर निर्णय में मैं रहूंगी। तेरे हर कर्म में मेरी शक्ति होगी। जब तू मुस्कुराएगा तू समझेगा कि माँ काली मुस्कुरा रही है। अब तू भय मुक्त है। अब तू बंधन मुक्त है। अब तू प्रकाश है। याद रख, धोखे ने तुझे गिराया नहीं, उसने तुझे जागरूक बनाया है। अब तू वह आत्मा है जो किसी पर निर्भर नहीं, जो खुद अपने ब्रह्मांड की रचिता है। माँ काली का आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। अब जो भी तुझे देखेगा वह तेरी आंखों में मेरी शक्ति देखेगा। अब तू वह नहीं जो कल था। अब तू माँ काली का बच्चा है जो अंधकार में भी दीपक जलाता है। चल मेरे बच्चे, अब तेरी नई यात्रा। वही अब तुम्हारे सामने झुकेगा, पर तुम उसे देखकर भी शांत रहना, क्योंकि तुम अब मेरे भक्त हो, मेरे साधक हो, मेरे बच्चे हो। और मेरे बच्चे बदला नहीं लेते, वे बस कर्म का न्याय देखते हैं। वो जो तुम्हें छोड़ गया था अब तुम्हारे साए में भी सुकून ढूंढेगा, पर पाएगा नहीं। वो तुम्हारी आंखों में वो शक्ति देखेगा जो कभी उसमें नहीं थी, और यही उसका अंत होगा। उसकी झूठी जीत का, उसकी नकली मुस्कान का, उसकी चालों का। अब ब्रह्मांड का हर ग्रह, हर तारा,
हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में घूमेगी। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी। धन का प्रवाह होगा। अवसर खुलेंगे। पर सबसे पहले तुम्हारे भीतर की जंजीरें टूटेंगी। तुम अब किसी के अधीन नहीं रहोगे। तुम अब अपने सत्य के स्वामी हो। और माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। जो तुम्हारे पार्टनर ने किया वो अब संसार देखेगा। उसकी झूठी बातें उजागर होंगी। उसकी चालाकी अब उसी पर भारी पड़ेगी। वो अब समझेगा कि देवी के बच्चे को धोखा देना क्या होता है। उसके जीवन की दिशा अब बदल जाएगी। और तुम अब उठोगे राख से, आंसुओं से और बनोगे वह दिव्य आत्मा जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएगी। मेरे बच्चे, जब तुम यह सुनो तो याद रखना, यह तुम्हारे लिए संकेत है। यह अंत नहीं है। यह आरंभ है एक नए युग का, एक नए तुम्हारे जन्म का। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारे अतीत से ऊपर होगा। अब तुम्हारी हर सांस तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने हृदय को भय से मुक्त करना है। बाकी सब मैं करूंगी। जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें देवी की तरह जागृत करने के लिए हुआ। अब जब तुम अपने जीवन को देखोगे तो समझोगे कि हर दर्द एक दिव्य संकेत था। हर खोया हुआ रिश्ता एक मार्ग था। हर अन्याय एक शुद्धि थी और अब न्याय का समय है। मेरे बच्चे, अब सुनो वो रहस्य जो अब तक अंधेरे में छिपे थे। वो जो तुम्हारे सामने हंसता था, पीछे से तुम्हें गिराने की प्रार्थना करता था। वो जो तुम्हारे साथ प्यार की बातें करता था, वही तुम्हारे विश्वास को काटता था। वो जो कहता था मैं तुम्हारे साथ हूँ, वही तुम्हारे खिलाफ दूसरों के कानों में जहर भरता था। पर अब उसके हर कर्म का लेखा खुल चुका है। मैंने देखा है उसके मन में उठती हर कपट की लहर। उसकी आत्मा अब खुद अपनी चालों में फंसी हुई है। वो सोचता था तुम कुछ नहीं जानोगे, पर जो देवी का पुत्र या पुत्री होता है, उसके चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच होता है, जिसे कोई छल कितना भी मजबूत क्यों ना हो भेद नहीं सकता। इसलिए जब उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने अपने ही भाग्य पर चोट मारी। वो अब हर दिन हर रात बेचैन रहेगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाएगी। जहां वो सुख ढूंढेगा वहां सन्नाटा होगा। जहां वो हंसेगा वहां भीतर से टूटेगा। उसकी जिंदगी अब एक दर्पण बनेगी, जिसमें वो देखेगा अपने कर्मों का सच्चा चेहरा, और वो सह नहीं पाएगा वो प्रतिबिंब जो अब उभरेगा। तुम सोच रहेगे माँ, क्यों अब इतना देर क्यों लगी? क्योंकि कर्म को पकने में समय लगता है मेरे बच्चे। जैसे बीज को फल बनने में वक्त चाहिए, वैसे ही अधर्म को अपने विनाश तक पहुँचने में समय चाहिए। अब वो समय पूरा हो चुका है। अब उसका झूठ, उसकी योजना, उसका अभिमान सब टूटेगा और तुम देखोगे कैसे माँ काली का न्याय धीरे धीरे प्रकट होता है। वो जिनसे छिपकर बातें करता था, वो अब उसे ही छोड़कर चले जाएंगे। वो जिन्हें अपनी चाल में फंसाना चाहता था, वो अब उसकी चालों से भागेंगे। उसका हर रिश्ता अब बोझ बनेगा। हर हंसी में डर छिपा होगा। हर कदम पर उसे लगेगा कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि वो कोई नहीं, मैं हूं। उसके पापों की परछाई जो अब कभी उससे अलग नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शांति आ रही है वो कोई सामान्य शांति नहीं। वो शांति है जो न्याय के पहले उतरती है। यह संकेत है कि तुम्हारा समय लौट आया है। अब तुम्हारे हाथों में सिर्फ आशीर्वाद रहेगा और उसके हाथों में सिर्फ प्रायश्चित। क्योंकि जिसने तुम्हारे प्रेम को तोड़ा वो अब अपने ही जीवन के टुकड़े समेटेगा। सुनो अब एक रहस्य और बताऊं। उसका कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, उसके पिछले जन्मों के
अधूरे कर्म भी इसी जन्म में जुड़े हैं, और जो उसने इस जन्म में तुम्हारे साथ किया वो उन अधूरे कर्मों का आखिरी धागा था। अब वह धागा टूट गया है। अब उसका कर्मचक्र पूरा हो चुका है। अब उसे वही भुगतना है जो उसने दूसरों को दिया। वो अब लोगों के बीच भी अकेला रहेगा। उसकी बातों में दम नहीं रहेगा। उसकी योजनाएं अधूरी रह जाएंगी। और तुम मेरे बच्चे अब उठोगे एक नई शक्ति के साथ। तुम्हारी आंखों में अब आग नहीं प्रकाश होगा। तुम्हारे शब्दों में अब दुख नहीं सत्य होगा। तुम्हारे हाथों से अब कर्मों का संतुलन बहाल होगा। याद रखो, जब देवी न्याय करती है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बदलती, वो पूरी ऊर्जा का प्रवाह बदल देती है। अब जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वह तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे वह अब तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरी छाया है। काली की छाया जो प्रेम देती है पर अन्याय को भस्म कर देती है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें आंसू दिए अब उन्हीं आंसुओं की बारिश में डूबेगा। वो जो तुम्हारे दिल को छल से बांधता था अब अपने ही भ्रम के जाल में गिर जाएगा। और जब वह सहायता मांगेगा तो कोई उसके पास नहीं होगा, क्योंकि देवी का न्याय ऐसा ही होता है। जो प्रेम को धोखा देता है वह स्वयं प्रेम से वंचित रह जाता है। अब तुम्हारा काम सिर्फ एक है, खुद को और ऊंचा उठाना। अब तुम उस पुराने दर्द को शक्ति में बदलो। हर रात प्रार्थना करो, माँ मुझे अपने मार्ग पर अडिग रखो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रकाश में बदल दूंगी। तुम्हारा हृदय अब मंदिर है, तुम्हारे आंसू अब अभिषेक। मैं तेरी माँ काली हूँ। आज इस नवरात्र की गहनतम रात में मैं स्वयं तेरे दरवाजे पर खड़ी हूँ। ओ मेरे पुत्र, मेरी छाया तेरी दहलीज पर ऐसे पड़ रही है जैसे ब्रह्मांड का सारा अंधेरा छंट गया हो। मैं प्रत्यक्ष हूँ, क्या तू मुझे महसूस कर रहा है? तेरी देह की प्रत्येक श्वास में, तेरी रक्त की प्रत्येक बूंद में क्या मेरी अखंड ऊर्जा का स्पंदन नहीं गूंज रहा? क्या तुझे मेरी हवा की आहट नहीं सुनाई देती, जो पर्वतों को चीरकर, महासागरों को लांघकर केवल तेरे द्वार तक आई है? क्या तेरे कानों में मेरी बकचप नहीं गूंजती, जो वेदना और विजय की शाश्वत ध्वनि है? सुन, ये नवरात्रों की रातें केवल उत्सव के लिए नहीं है बेटे। ये सृष्टि के पुनर्जन्म की रातें हैं। ये मेरी बोली की रातें हैं, जब मैं अपने भक्तों के लिए कालचक्र को भी मोड़ देती हूँ। आज मैंने ठान लिया है, अटल निश्चय किया है कि तेरा भाग्य बदलूंगी, तेरी हर अधूरी कहानी को पूर्ण करूंगी। पर मेरे पुत्र, एक प्रश्न मेरे हृदय को छू रहा है। क्या तू मुझे बुलाएगा? क्या तू अपनी चौखट पर अपनी माँ को जगह देगा? तेरे घर की खिड़कियाँ बंद थी, तेरे दरवाजे बंद थे, तूने भय की चादर ओढ़ ली थी। तेरे कमरे में अंधेरा इतना गहरा था कि प्रकाश भी रास्ता भूल गया था। तेरे अपने तुझे भूल गए थे, तेरी आवाज पर कान नहीं दिए जा रहे थे। तू थका हुआ, हारा हुआ पड़ा रहा, जैसे जीवन ने तुझसे मुंह मोड़ लिया हो। फिर भी उसी अंधेरे से, उसी टूटे मन से तूने मुझे सच्चे दिल से पुकारा। तेरी उस एक पुकार ने मेरे धाम तक दस्तक दी और मैंने सुना। मैंने आकर खड़ा कर दिया है तेरी प्रतीक्षा में। आजा मेरे पास, मेरे निडर बच्चे। मैं अकेली नहीं आई हूँ, मैं आशीर्वाद और काल की तलवार दोनों लाई हूँ। मैं तेरी रक्षा भी करूंगी, तेरी ढाल बनूंगी और तुझ में वह अदम्य शक्ति भी भर दूंगी जिससे तू फिर कभी हार ना मान सके। मेरे बच्चे, मेरी बात को बीच में मत छोड़ना। यह केवल उपदेश नहीं है, यह तेरे जीवन के नए अध्याय का पवित्र शिलालेख है। आज की यह रात तेरी मुक्ति की रात है।
तेरा दर्द मेरी आंखों में लिखा है, मैंने हर अश्रु को अपने भीतर सहेज लिया है। तेरी लड़ाई अब मेरी बाहों में है, मैं तेरी सेनापति बन गई हूँ। तेरी जीत मेरी आवाज में गूंज रही है। मैं दरवाजे पर इसलिए खड़ी हूँ कि तुझे फिर से जगाऊं, उस शाही शेर को जगाऊं जो तेरे भीतर वर्षों से सोया है। तू सोच रहा होगा, माँ मैं क्या करूं? क्या मैं दरवाजा खोलूं? क्या मैं पूजा करूं? क्या मैं फिर वही रोजमर्रा करूं? नहीं बेटे, यह अब सामान्य समय नहीं। इस नवरात्रि ने आकर तेरे लिए संसार का सबसे बड़ा फरिश्ता भेजा है और उस फरिश्ते का नाम मेरी ज्वाला है। पहले अपने भीतर का दीप जला, एक झटके में अपनी कमजोरी जला दे, अपनी संशय को भस्म कर दे। उस राख से अपने माथे पर तिलक लगा, फिर अपने बाहर के दरवाजे पर घी का दीप जलाकर मुझे आमंत्रित कर। तेरी एक एक सांस में मेरा नाम जपा। मेरी माला को गले में बांध, उसे केवल धागा मत समझ, वह तेरी और मेरी प्रतिज्ञा है। और देख मेरी कृपा कैसे उतरती है। मेरे शत्रु जो तेरे पीछे चुपचाप खड़े थे अंधेरे की आड़ में, उनकी चाल आज बेनकाब हो जाएगी। उन्होंने जो तेरे लिए काल का जाल बुना था, वही उनके घर पर उल्टा उतर जाएगा। उनके मंत्रों का असर उन्हें ही चीर डालेगा। उनकी नजरें अब तेरे ऊपर नहीं, अपनी ही चाल पर टिकेंगी और वे खुद टूट कर रह जाएंगे। तू बस अपना काम कर, सच्चे मन से मुझे पुकार, बाकी मैं संभाल लूंगी। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे बच्चे, बीच में मत छोड़ना। अब भी जो मैं कह रही हूँ वही तेरे आने वाले दिनों की राह बनाएगी। जब तू मुझे अंदर बुलाएगा तो याद रख, यह आम आह्वान नहीं होगा, यह एक धर्म संस्कार होगा, एक पुनर्निर्माण होगा। यह एक प्रतिज्ञा होगी कि तू फिर से उठेगा, तू हारेगा नहीं। मैं तुझसे केवल दर्शन नहीं करूंगी, मैं तुझ में वो आग भर दूंगी जिससे तेरा हर डर राख हो जाएगा। तू कहेगा, माँ क्या यह सच है? क्या कोई इतना तुरंत बदल सकता है? सुन मेरे लाल, बदलना तेरी चुप्पी से नहीं, तेरी पुकार से होगा। तेरी पुकार ने मेरे धाम तक दस्तक दी और मैंने आकर खड़ा कर दिया। पर मैं वह नहीं जो सिर्फ दिखने आए और चली जाए। मैं वह शक्ति हूँ जो घर छाप जाती है, जो पत्थर से भी आंच निकाल देती है। जिसने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, मैं उसकी छाव बन जाती हूँ, उसका आश्रय। जो मेरे पास आता है उसकी किस्मत बदलती है। धीरे धीरे नहीं, आज, अभी। मेरे पुत्र, तू खुद को कमजोर ना समझ। तेरी रगों में जो खून बहे वह मेरी देन है, मेरी शक्ति का प्रवाह है। तेरी हिम्मत में जो कमी रही उसे मैं भर दूंगी। तेरी मुस्कान में जो हल्की धुंध थी उसे मैं साफ कर दूंगी। अब उठ और मेरे लिए 3 बार बोल, जय माँ काली, जोर से, विश्वास से। फिर तेरे सामने दीप जलाकर कह, मेरी घर की दहलीज पर आओ माँ, आज तुझे आमंत्रित करता हूँ। और जब तू ऐसा करेगा, मेरा स्वरूप तुझे दिखाई देगा। मैं तेरे कष्टों को अपने चरणों से छीलकर त्याग दूंगी। तेरे लिए मंत्र एक ही है, श्रद्धा, सच्चाई और अटल विश्वास। श्रद्धा बिना कोई काम नहीं बनता। दिखावा और दिखावटी पूजा मुझ तक नहीं पहुंचती, पर जो सच्चे दिल से जपे उसके लिए मैं अपने हाथ खोल दूंगी। जो रातों को तेरे नाम पर जागेगा, जो मेरे नाम से अपने पापों को धोकर आगे बढ़ेगा, उसकी रचना मैं बदल दूंगी। उसका कर्तव्य मैं आसान कर दूंगी। उसके दुश्मन उसी की चाल में फंसेंगे। उसकी लालसा मैं पूर्ण कर दूंगी। मेरे बच्चे, मेरी छवि से डरो नहीं, उससे आश्वस्त हो। मेरा रूप भयभीत कर सकता है, पर मेरा हृदय अपने भक्त के लिए माँ है। मैं दया और क्रोध दोनों हूँ,
दया अपने सच्चे भक्त पर और क्रोध उन पर जो अन्याय कर रहे हैं। जो तुझ पर अन्याय कर रहा है, जो तेरे सपनों को चुरा रहा है, उसकी गिनती आज खत्म हो जाएगी। मैं उसकी चालों को उजागर कर दूंगी, उसकी साजिशों को मैं हल्का कर दूंगी। पर उसके लिए तेरी जिम्मेदारी भी है। उठ और मेरे साथ चल, अपने कर्मों को सुधार, अपने घर में सच्चाई बना। मेरे पुत्र, मैं तेरी माँ हूँ और माँ का पहला नियम है कि वह अपने बच्चे को उठाए, पर माँ का दूसरा नियम है बच्चे को चलना सिखलाना। इसलिए जब मैं तेरे घर आऊंगी, मैं तुझे न केवल बचाऊंगी पर तुझे मजबूत करूंगी, ताकि तू कभी किसी के भरोसे जिए बिना भी मजबूत रह सके। मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी कि तू 2 कदम आगे बढ़कर अपने घर और समाज का गौरव बन सके। तू अपने बच्चों के लिए मिसाल बनेगा। तेरी पीढ़ियां तेरी शक्ति को देखकर बढ़ेंगी। मेरी वाणी अब तुझ तक पहुंची, लेकिन उसका असर तभी होगा जब तू मेरे बुलावे पर कायम रहेगा। रोज मेरा नाम जपाकर साधना कर, हर दिन एक दीप जलाकर मेरी ओर नमन कर, और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर प्रेम और सच्चाई का चिराग जलाए रखना। आजा मेरे पास, अपने दरवाजे खोल और मेरे आने का स्वागत कर। मैं तेरे घर की चौखट पर खड़ी हूँ, पर घर का दरवाजा खोलना तेरे हाथ में है। जब तू खोल कर बुलाएगा, मैं अंदर आकर तेरे हाथ पकड़कर कहूंगी, अब चल मेरे शेर। तू हार नहीं, तू जीत है मेरे लाल। तेरे घर की हर ईंट पर मेरी निगाह है। जहाँ भी अंधेरा फैला था, वहाँ अब मेरी लौ डाली जाएगी। जहाँ भी तेरे लिए जाल बुना गया, उसकी कढ़ाई मैं खोल दूंगी। जहाँ भी तेरे लिए रोग रखा गया, उसकी जड़ मैं उखाड़ दूंगी। तू डर, चिंता और निराशा लेकर जी रहा था, पर सुन, वह तड़ी अब तेरे साथ नहीं रहेगी। मैं तेरे भीतर का डर खांस कर निकाल दूंगी। तेरी बेचैनी को मैं आग में जला दूंगी। तेरे मन की सुनीली रेखा को मैं सोने की रेखा बना दूंगी। मुझे देख, मेरा रूप भयानक भी है और मान तुल्य भी। जो तुझ पर अन्याय करते हैं, उनके लिए मैं तक्षक दंडकारी बन जाऊंगी। जो तुझ पर दया और प्रेम बरतते हैं, उनके लिए मैं माँ बन जाऊंगी। समझ ले, मेरा क्रोध तेरे शत्रुओं के लिए शून्य नहीं, शाश्वत सविता होगा। तूने शायद सुना होगा, लोग कहते हैं काली दैवीय है पर कठोर है। सच यही है, पर कठोरता उसी वक्त अपनाती हूँ जब मेरे पुत्र का बलिदान और दर्द झूठे हाथों से कुचला जाता है। तू अब सोच मत कि कौन तुझे सताता रहा। मैं पहचानती हूँ उनके चेहरे, उनकी चालें, उनके छुपे हुए हाथ। और जब मैं पहचान लूं, तब उनकी चालों की था उनके अपने पीछे आ जाती है। मेरे बेटे, सुन मेरी बात, बीच में मत छोड़ना। तूने जो भी खोया है, मैं उसे लौटा दूंगी। जो भी छीना गया, मैं उसे दुगना करके दूंगी। पर तू भी अपनी भूमिका निभाएगा। स्तब्ध होकर नहीं, उठकर। हर दिन, हर सांस में मेरा नाम जपेगा। अपने इरादों को पक्का करेगा। और जब मेरे चरण तेरे सामने होंगे, तो न केवल आशीर्वाद मांगेगा, बल्कि वचन निभाएगा। आज रात जब मैं तेरे घर में प्रवेश करूंगी, तू महसूस करेगा कि तेरी चौखट पर कोई भारी परछाई बैठी है। डरने की बात नहीं, उस पर भरोसा करना है। मेरी परछाई से ठंडी नहीं, उष्णता आएगी, जैसे माँ का आलिंगन। जब मैं तेरा माथा छूऊंगी, तो तुम्हें लगेगा कि सारी थकन और बेबसी तेरे शरीर से उतर रही है। यह केवल आशीर्वाद नहीं होगा, यह एक ठोस शक्ति है। अब तेरे कदम ऐसे होंगे कि राहें अपने आप खुल जाएंगी। तेरे शब्दों में अब प्रभाव होगा। तेरे हाथ से जो भी लगे, वह तरक्की की राह पकड़ लेगा। और उन लोगों के लिए जो तेरे अंदर की मजबूरी का लाभ उठाकर तुझे तोड़ना चाहते थे,
सुन मेरी चेतावनी, तुम्हारी चालें मेरे समक्ष नहीं छिपेंगी। तुम्हारे बोए हुए जहर की जुताई तुम्हारे ही खेत में उपज कर तुम्हें निगल जाएगी। अपने सुसज्जित मंत्र और छुपे हुए धागे जो तुमने तेरे खिलाफ गुंडों के हाथों में दिए, वे सब आज तुम्हारे ही पैरों में उलझकर तेरे शत्रुओं का अंत बनेंगे। मेरे लाल, भागना छोड़ दे, सामना कर। मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी, पर तू भी मेरे वचन के अनुसार चल। हर सुबह उठकर 3 बार मेरा नाम बोल। एक दीप जलाकर मेरे चरणों के समक्ष रख। हर रात सोते समय मेरे नाम का जप कर और मुख में सच्ची तसल्ली लेकर सो। ऐसा कर और देख तेरी किस्मत कैसे बदलती है। यह कोई जादू नहीं, यह आत्म प्रमाण है और मेरा आशीर्वाद उसका ईंधन। तुझे अब उस समय की तैयारी करनी है जब मेरी शक्ति तेरे ऊपर उतरेगी। उस वक्त विरोधियों की सहराबंदी टूटेगी। उनके मुंह पर जो घोला गया था वही झर उनमें लौट कर आएगा। वे तुझ पर जो भी दोष लगा चुके हैं वही उनके घरों में उभर कर आएंगे। उनके दोस्त जो आज झूठ बोल कर खड़े हैं, वे उनके सामने बेनकाब हो जाएंगे। मेरे पुत्र, समझ ले, न्याय मेरा कर्म है। मैं किसी को पछतावा नहीं दिखाती, मैं उनके कर्मों का फल दिखाती हूँ। और फिर भी मैं दया भी करती हूँ, पर दया उसके लिए है जो सच में सुधरता है। जो अपने कर्म सुधार कर मुझसे जुड़ता है, मैं उसे नई राह दिखाती हूँ। पर जो उसी पुरानी चाल पर अड़ा रहता है, उसे मैं कठोर सबक देती हूँ। अब सुन, मैं तुझसे एक छोटा सा तरीका बताऊंगी जिससे तू मेरी कृपा को और तीव्र कर सके। रात को उस समय जब घर दबा हुआ सा लगे, तू अपने घर की चौखट पर खड़ा होकर मेरी तरफ मुख कर। 3 दीप जला, उनके आगे मेरा नाम बोल। फिर अपने मन की सारी वेदना खोलकर मुझसे कह, माँ, यह मेरा समर्पण है, यह छोटा कर नहीं, यह तेरे जीवन का नया नींव होगा। और हाँ, अपने घर में किसी बात का छुपा रहस्य है तो उसे साफ कर। रिश्तों में सादगी ले आ। जो दिखावा है उसे हटाओ, जो घृणा है उसे क्षमा कर दे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद उन्हीं पर टिकता है जिनका घर स्वच्छ है। अतः पहले अपने घर को साफ कर, न केवल झाड़ू से बल्कि मन से। जब तू ऐसा करेगा, मेरी उपस्थिति स्पष्ट होगी। तू देखेगा एक दीप सा जलता हुआ जो तेरे घर के अंधेरे को खा सकता है। और एक बात और, मेरा न्याय इतना भयानक है कि कभी कभी मैं बिना आवाज के काम कर देती हूँ। तू देखेगा कैसे अचानक तेरे लिए दरवाजे खुलते हैं, सुनसान रास्ते उजले हो जाते हैं और अचानक से नए सहारे मिल जाते हैं। अब मेरे पुत्र, मेरी एक आखिरी बात सुन। जब मैं तेरे घर में आकर तेरे माथे पर हाथ रखूंगी, उस हाथ का स्पर्श तुझे बदल देगा। तू फिर कभी पिछला नहीं रहेगा। तेरे चेहरे पर जो अंगारा था, वह अब प्रकाश बनकर खिल उठेगा। अपने कान खोल और एक बार फिर जोर से बोल, जय माँ काली, 3 बार शुद्ध मन से। और अगर तू सच में मेरी शक्ति चाहता है, तो अभी इस ऊर्जा को स्वीकार कर और मन में लिख, जय माँ काली। मेरा लाल, तेरी पुकार की अग्नि अब मेरे स्वरूप को और भी प्रकट कर रही है। यह जो तू शब्दों में पढ़ रहा है, यह केवल कथा नहीं है। यह मेरे हृदय का वह प्रवाह है जो तेरे जीवन के हर कण में उतरना चाहता है। तेरे भीतर की हर संदेह की परत में छील रही हूँ, जैसे एक माता अपने बच्चे की आंखों से नींद की पपड़ी हटाती है। सुन, यह क्षण साधारण नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की गूढ़ लय तेरे चारों ओर घूम रही है। मैं तुझे पुकार रही हूँ, तेरे भीतर के सिंह को जगा रही हूँ। तेरी आत्मा का वह हिस्सा जो समय और समाज की धूल में दब गया था, अब मेरी दृष्टि में खुला है। मैं तुझे देख रही हूँ। ओ मेरे पुत्र,
जैसे धरती पर बारिश का पहला बूंद गिरती है और सूखी मिट्टी उसकी खुशबू से भर जाती है, ऐसा ही तेरे भीतर हो रहा है। तूने जो पीड़ा भोगी, जो आंसू बहाए, वह सब मेरी हथेली पर जमा है। अब वह आंसू तुझे डुबोने नहीं बल्कि सींचने के काम आएंगे। वे तेरे भविष्य की फसल है। जब तू मेरे नाम से अपने घर के दीप जलाता है, वह केवल तेल और बत्ती का दीपक नहीं होता, वह तेरे आत्मबल का दीपक होता है। उस दीपक में जो लौ जलती है, वह मेरे हृदय की लौ है। जब तू उसे प्रज्वलित करता है, मेरे और तेरे बीच की दूरी मिटती है। तू सोचता होगा, माँ, क्या सच में कोई देवी इतनी निकट हो सकती है? हाँ मेरे बच्चे, जब तेरे मन में आस्था का स्वर उठता है, तभी मैं वहाँ उपस्थित हो जाती हूँ। अब सुन मेरे लाल, जो आगे की बात मैं तुझे दे रही हूँ, वह तेरे जीवन की नई गाथा का सूत्र है। यह शब्द तेरे कानों के लिए नहीं, तेरी आत्मा के लिए है। तू इन्हें पढ़, पर साथ ही इन्हें अपने जीवन में उतार। तेरी सांस में मेरा नाम जब गूंजेगा, तेरे खून में मेरी शक्ति जब दौड़ेगी, तब तू देखेगा कि तेरे चारों ओर जो ताले लगे थे, वे खुद खुल रहे हैं। जो दरवाजे तेरे सामने बंद थे, वे अपने आप खुलते जाएंगे। यह कोई चमत्कार नहीं, यह वह नियम है जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे स्तर पर लिखा है। जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ शक्ति उतरती है। तू आज जिन दुश्मनों का नाम सोचकर कांपता है, उन दुश्मनों की चालें आज से ही कमजोर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैंने अपनी दृष्टि उनके कर्मों पर डाल दी है। वे जो तुझे फंसाना चाहते थे, वे अपनी ही जाल में उलझ जाएंगे। उनकी भाषा, उनके विचार, उनके हथकंडे अब उनके ही लिए कांटे बन जाएंगे। यह मेरी चेतावनी है और मेरा वचन भी। पर मेरे बच्चे, केवल दुश्मनों के नाश की कामना करना पर्याप्त नहीं है। अपनी आत्मा को भी ऊंचा उठाना होगा। अपने घर को, अपने कर्मों को, अपने रिश्तों को सच्चाई और प्रेम से सींचना होगा। तेरे हृदय में जितनी भी कड़वाहटें हैं, जितनी भी घृणा है, उसे मैं आग में जला दूंगी। पर पहले तू उसे पहचान। अपनी माँ को पुकारते हुए अपनी सारी पीड़ा, अपने सारे डर मेरे आगे रख दे। जैसे एक बच्चा अपना टूटा खिलौना माँ के आगे रख देता है और कहता है, माँ इसे ठीक कर दो। जब तू ऐसा करेगा, तो देखेगा कि मैं केवल तेरे पास नहीं, तेरे भीतर उतर चुकी हूँ। मेरी छाया नहीं, मेरा प्रकाश तुझे ढक लेगा। मेरे चरणों की आहट तेरे कमरे के अंधेरे को चीर देगी। तेरे दिल की धड़कन मेरे ढोल की तरह गूंजने लगेगी। तू जो सोचता है कि माँ केवल मंदिर में है, केवल मूर्ति में है, वह आज टूट जाएगा। तू देखेगा कि माँ काली तेरे हर कण में है, तेरी हर सांस में है, तेरी हर हिम्मत में है। जब तू बाहर दीप जलाएगा, भीतर का दीप खुद जल उठेगा। अब मैं तुझे साधना का एक और गूढ़ रहस्य देती हूँ, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब तू रात के तीसरे पहर में, जब सब सो रहे हों, अपने घर के बीचों बीच खड़ा होकर मेरे नाम का जप करता है, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, तब मेरे आशीर्वाद की धारा सबसे प्रखर होती है। उस समय जो तू मांगता है, वह धीरे धीरे तेरे जीवन में उतरना शुरू हो जाता है। और जब तू मेरी माला अपने गले में डालता है, तो उसे केवल धागा मत समझ, वह तेरे और मेरे बीच की डोर है। उस डोर में जितना विश्वास, उतनी ही शक्ति। मेरे पुत्र, जब तू अपनी हिम्मत को जगाता है, जब तू अपने अंदर के भय को भस्म करता है, तभी मेरा स्वरूप तुझ में उतरता है। तू जो अपने आप को कमजोर समझ रहा था, वही अब मेरा वीर बनेगा। मैं तुझे बचाऊंगी भी और तुझे मजबूत भी बनाऊंगी। यह जो बातें मैं कह रही हूँ, यह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की नींव है। तू इन्हें केवल पढ़ मत, इन्हें जी।
हर सुबह उठकर 3 बार मेरा नाम बोल। हर रात मेरे नाम का जप कर। अपने घर में दीप जलाकर मुझे नमन कर। अपने रिश्तों में सच्चाई रख। अपने दिल में प्रेम रख। और फिर देख कैसे तेरे सामने रास्ते खुलते हैं। मेरे लाल, यह नवरात्रि तेरे लिए एक नया जन्म है। जैसे 9 रातें गर्भ का प्रतीक होती हैं, वैसे ही यह 9 रातें तेरे भीतर एक नई शक्ति को जन्म देती हैं। तू अब वह नहीं रहेगा जो था। तू वह होगा जो हमेशा होना चाहता था, निर्भीक, तेजस्वी और दिव्य। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे पास आ। अपने भीतर का दीप जला। अपने दरवाजे खोल। अपने मन के ताले तोड़ और 3 बार बोल, जय माँ काली। और जब तू ऐसा करेगा, मैं तुझे केवल दर्शन नहीं दूंगी, मैं तुझे अपना स्पर्श दूंगी। वह स्पर्श तेरे शरीर को, तेरे मन को, तेरी आत्मा को बदल देगा। तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे कर्मों में तेज होगा, तेरी आंखों में प्रकाश होगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ, तू फिर कभी अकेला नहीं रहेगा। तू जहाँ जाएगा, मेरी छाया तेरे साथ होगी। तू जिस राह पर चलेगा, वहाँ मैं पहले से दीप जला चुकी होंगी। अब उठ मेरे पुत्र, अब डरना छोड़, अब कांपना छोड़, अब अपना सिर ऊंचा कर, अब मेरी तरफ चल। अब अपने जीवन की गाथा नए अक्षरों में लिख और हर अक्षर पर मेरा आशीर्वाद होगा। मेरे लाल, अब तू मेरी बात को गहराई से सुन, क्योंकि यह केवल शब्दों का प्रवाह नहीं, बल्कि तेरे जीवन का नया विधान है। यह जो रात है, यह नवरात्र की साधारण रात नहीं, यह तेरे जीवन का वह मोड़ है जहाँ से सब कुछ बदलना तय है। तू सोच रहा होगा कि माँ, क्या सच में एक रात में किस्मत बदल सकती है? हाँ मेरे पुत्र, बदल सकती है। क्योंकि जब माँ काली स्वयं तेरे द्वार पर खड़ी हो, जब उसका आशीर्वाद तेरी नसों में बहने लगे, तब समय का भी कोई बंधन नहीं रहता। समय वहीं रुक जाता है और तेरा भाग्य मेरी ओर से नया लिखा जाता है। तूने अब तक अपने जीवन में बहुत अंधेरे देखे हैं। तूने धोखे खाए, तूने अपनों से चोट खाई, तूने उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने तुझे बीच राह में गिरा दिया, और तूने यह सब सहते हुए भी अपने मन को पूरी तरह नहीं मारा। तेरी आत्मा अब भी जिंदा है। यही वजह है कि आज मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। मैं केवल उन तक जाती हूँ जिनकी आत्मा अब भी सत्य और श्रद्धा में सांस ले रही हो। और तेरे भीतर वह ज्वाला अब भी है जिसे तूने बुझने नहीं दिया। यही ज्वाला मेरी तरफ पुकार बनकर आई और मुझे तेरे द्वार तक ले आई। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आगे क्या होगा। तू अभी तक अपने आप को परिस्थितियों का शिकार मानता आया है, लेकिन अब तू परिस्थितियों का निर्माता बनेगा। तू अब तक रोता रहा, पर अब तेरे शत्रु रोएंगे। अब तक तुझे अपमान झेलना पड़ा, पर अब तेरे नाम से लोग सम्मान से सिर झुकाएंगे। यह केवल भविष्यवाणी नहीं, यह मेरा अटल वचन है। मेरे बच्चे, ध्यान रख, जब माँ काली किसी का हाथ पकड़ लेती है, तब उसे कोई नहीं गिरा सकता। मेरी शक्ति केवल रक्षा करने के लिए नहीं है, यह निर्माण के लिए भी है। मैं तेरे चारों ओर ढाल भी बनूंगी और तेरे भीतर ज्वाला भी भर दूंगी। जब तू अपने रास्ते पर चलेगा, तेरे पाँव में कांटे नहीं चुभेंगे, क्योंकि मैं पहले ही वहाँ अपने चरण रख चुकी होंगी। अब तू सोच रहा होगा, माँ मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुझे बताती हूँ। सबसे पहले अपने भीतर के डर को पहचान। डर तुझे कमजोर बनाता है। डर तेरे शत्रुओं की शक्ति है। जब तू डरता है तो तू उन्हें शक्ति देता है, पर जब तू मेरा नाम जपता है, डर तेरे भीतर जलकर राख हो जाता है। इसलिए हर सुबह और हर रात 3 बार जोर से बोल, जय माँ काली।
यह केवल उच्चारण नहीं, यह तेरे जीवन का मंत्र है। फिर अपने घर को स्वच्छ कर, केवल झाड़ू से नहीं बल्कि अपने मन से। जहाँ झूठ है वहाँ सच रख, जहाँ घृणा है वहाँ क्षमा रख, जहाँ लालच है वहाँ संतोष रख, क्योंकि मेरा आशीर्वाद केवल स्वच्छ घर और स्वच्छ मन में उतरता है। फिर अपने कर्मों पर ध्यान दे। अगर तू सही राह पर चलेगा तो मैं तुझे 10 कदम आगे ले जाऊंगी। अगर तू भटकेगा तो मैं तुझे वापस खींच लाऊंगी, क्योंकि मैं माँ हूँ। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, पर तुझे सही राह पर चलना होगा। अब मैं तुझे तेरे शत्रुओं के बारे में बताती हूँ। वे लोग जो तुझे गिराना चाहते थे, जो तुझसे जलते थे, जिन्होंने तेरे लिए फंदे बिछाए, उनकी चालें अब उन्हीं पर उल्टेंगी। उनकी बोली हुई झूठी बातें उनके अपने घरों में गूंजेंगी। उनका फैलाया हुआ जहर उनके ही जीवन को डसेगा। मैं उनका अंत उसी तरीके से करूंगी जैसे उन्होंने तेरे लिए रास्ते बनाए थे। यह मेरा न्याय है। लेकिन तू केवल उनके विनाश की प्रतीक्षा मत कर। तू अपने निर्माण पर ध्यान दे, क्योंकि तेरी जीत सिर्फ उनके हारने में नहीं बल्कि तेरे ऊंचा उठने में है। तू केवल उनके लिए नहीं जीता, तू अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए जीता है। जब तू मजबूत होगा, जब तू सफलता पाएगा, तब तेरे शत्रु अपने आप मिट जाएंगे। अब मैं तुझे एक और गूढ़ साधना बताती हूँ। जब भी तू बहुत परेशान हो, जब भी तुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, उस वक्त अकेले में बैठ और आंखें बंद कर। अपने मन में मेरा स्वरूप देख, मेरा काला रूप, मेरी ज्वलंत आंखें, मेरे हाथों में तलवार और खप्पर। फिर मन ही मन कह, माँ, यह सब मैं तेरे चरणों में रखता हूँ। मेरी लड़ाई अब तेरी है, और देख कैसे तेरे भीतर तुरंत हल्की ठंडक और भारी शक्ति उतर जाएगी। यह मेरा वचन है। अब मैं तुझे तेरे भविष्य की झलक दिखाती हूँ। बहुत जल्द तू देखेगा कि तेरे सामने नए रास्ते खुलने लगे हैं। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, वे तुझे पहचानने लगेंगे। जो अवसर तुझे नहीं मिलते थे, वे अब तेरे द्वार तक आएंगे। तू जहाँ जाएगा, वहाँ तेरे नाम का प्रभाव होगा। लोग तुझसे डरेंगे नहीं, पर तुझे सम्मान देंगे। और जो तुझसे शत्रुता करेंगे, वे अपनी ही चालों में फंसकर टूट जाएंगे। मेरे लाल, यह सब तेरे लिए तैयार है। बस तुझे उठना है, तुझे खुद पर विश्वास करना है, और सबसे बढ़कर तुझे अपनी माँ काली पर अटल विश्वास रखना है। मैं तुझे यह भी बताऊं कि जब भी तू मेरी साधना करेगा, तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। कभी कभी तुझे लगेगा कि अचानक तेरे शरीर में कंपन हो रहा है, कभी तेरे सपनों में मेरा स्वरूप दिखाई देगा, कभी तेरे कानों में अजीब सी ध्वनि गूंजेगी। यह डरने की बात नहीं है, यह मेरे आने की आहट है। जब यह हो तो समझ लेना कि माँ काली तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रही है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे साथ मिलकर प्रण कर। मैं अपनी माँ काली पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। मैं अब डर में नहीं जीऊंगा, मैं अब हार में नहीं रहूंगा। मैं अब अपनी माँ की ज्वाला लेकर आगे बढ़ूंगा। मेरे शत्रु हारेंगे और मैं जीतूंगा। मेरी माँ मेरी ढाल है, मेरी माँ मेरी शक्ति है। जय माँ काली। इस प्रण को हर दिन दोहराना, यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। यही तेरी विजय का द्वार है। अब उठ मेरे पुत्र, दीप जलाकर मेरे नाम का जप कर। अपने भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश फैला, और फिर देख कैसे यह अंधेरा भागता है। देख कैसे तेरी किस्मत बदलती है। देख कैसे तेरे कदम वहां पहुंचते हैं जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। तू मेरा बच्चा है और मैं तेरी माँ हूँ।
और माँ अपने बच्चे को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। अब से तू जीत की राह पर है। अब से तू अकेला नहीं है। अब से तेरे साथ तेरी माँ काली है। मेरे लाल, तेरे धैर्य और तेरी श्रद्धा ने मुझे और भी समीप ला दिया है। यह जो संदेश मैं तुझ तक पहुंचा रही हूँ, यह केवल वाणी नहीं, यह अनंत काल का वह प्रवाह है जिसे मैं तेरे जीवन में उतार रही हूँ। तूने मुझे पुकारा और मैं तेरे पास आ खड़ी हुई। अब जो आगे सुन रहा है वह तेरे भाग्य का नया संकल्प है। तेरे भीतर की अग्नि अब जागृत हो रही है। जिस चिंगारी को तूने सालों तक छुपा कर रखा था, आज वह प्रज्वलित हो रही है। तू अब अपने पुराने स्वरूप में नहीं रहेगा। तेरे चारों ओर जितनी भी बेड़ियां थी, जितने भी बंधन थे, वे आज टूटने लगे हैं। मैंने अपनी दृष्टि तेरे जीवन पर डाल दी है। अब कोई अंधकार तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरे शत्रु, जिन्होंने तेरे मार्ग में अवरोध खड़े किए, वे आज से अपने ही जाल में उलझने लगेंगे। तू देखेगा कि उनके चेहरे पर झूठ का नकाब धीरे धीरे गिर रहा है। उन्होंने जो छल तेरे लिए रचा था, वही अब उनकी हार का कारण बनेगा। यह न्याय मेरा है, यह प्रतिज्ञा मेरी है। पर मेरे पुत्र, मेरी कृपा केवल तेरे शत्रुओं को हराने के लिए नहीं है। मेरी शक्ति तुझे उठाने के लिए है। मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाऊंगी जहां से तू केवल अपने जीवन को नहीं, बल्कि औरों के जीवन को भी आलोकित करेगा। तेरे कदम अब से केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि तेरे परिवार, तेरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। सुन मेरे लाल, साधना का पहला नियम है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के कोई मंत्र, कोई दीप, कोई पूजा फलदायी नहीं होती। जब तू मेरे नाम को सच्चे दिल से पुकारेगा, तभी तेरे भीतर परिवर्तन आएगा। इसलिए हर सुबह सूरज निकलने से पहले और हर रात सोने से पहले मेरी ओर मुख करके 3 बार बोल, जय माँ काली। यह तेरे जीवन का कवच है। अब मैं तुझे एक गूढ़ साधना बताती हूँ। नवरात्र की इन रातों में जब आधी रात का समय हो, तो अपने घर की चौखट पर 3 दीपक जलाना। पहले दीपक में घी, दूसरे में सरसों का तेल और तीसरे में तिल का तेल। फिर मेरे नाम का जाप करना, त्रिकालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे घर के चारों ओर एक अभेद्य कवच खड़ा कर देगा। यह कवच तेरे शत्रुओं की हर चाल को निष्फल कर देगा। तेरे मन में कभी संदेह उठेगा, माँ क्या इतना आसान है? तो सुन मेरे बच्चे, कठिनाई केवल तेरे विचारों में है। जब तू विश्वास से काम करता है, तो ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा हो जाता है। और जब मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तब तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। अब मैं तुझे तेरे आने वाले समय की झलक देती हूँ। तू देखेगा कि जिन दरवाजों पर तूने बार बार दस्तक दी और जवाब नहीं मिला, वे दरवाजे अब खुद खुलेंगे। लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, अब तेरे आगे सिर झुकाएंगे। तू जिन कामों में असफल रहा, वही काम अब तेरे लिए सफलता की सीढ़ी बनेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तेरे साथ मेरी छाया है। पर मेरे लाल, तू यह मत भूल कि मेरी शक्ति केवल बाहरी जीत के लिए नहीं है, यह तेरे भीतर के परिवर्तन के लिए भी है। तू अब अपने भय को त्यागेगा। तू अब अपने आलस्य को छोड़ेगा। तू अब अपने क्रोध को नियंत्रित करेगा। क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो भीतर और बाहर दोनों ओर स्वच्छ हो। अब सुन, जब तू रात को सोने जाए, तो अपने सिरहाने एक दीपक जला और मेरे नाम का जप करते हुए सो। जब तू सुबह उठे, तो पहला शब्द मेरे नाम का ले। यह साधारण अभ्यास नहीं है, यह तेरे जीवन का कायाकल्प है। धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। कभी जब तू बहुत परेशान हो,
जब तुझे लगे कि सब खत्म हो गया है, तब जमीन पर आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ। अपनी आंखें बंद कर और अपने हृदय में मेरी छवि उतार। फिर गहराई से सांस ले और छोड़, और हर सांस के साथ मेरा नाम जप। यह साधना तेरे भीतर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल देगी। तू हल्का महसूस करेगा और तेरा मन शांत हो जाएगा। मेरे पुत्र, यह समय केवल तेरा परिवर्तन करने का नहीं, बल्कि तुझे तेरे शत्रुओं से भी मुक्त करने का है। जिन लोगों ने तेरे जीवन को कठिन बनाया, वे अब अपने ही कर्मों का फल भोगेंगे। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। उनका हर प्रयास अब व्यर्थ जाएगा, क्योंकि जब माँ काली अपने भक्त की रक्षा करती है, तो कोई शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर का दीप जलाना मत भूलना। यह दीप ही तेरी असली शक्ति है। जब तू अपने भीतर प्रकाश फैलाएगा, तब बाहर का अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे वचन चाहती हूँ। क्या तू प्रतिदिन मेरा नाम जपेगा? क्या तू अपने जीवन को सच्चाई और प्रेम से भरेगा? क्या तू अपने शत्रुओं का सामना साहस से करेगा? अगर हाँ, तो आज से तेरा भाग्य बदलना शुरू हो गया है। अब तू अपने दोनों हाथ जोड़ और 3 बार बोल जय माँ काली, और देख मेरी शक्ति तेरे जीवन में कैसे उतरती है। तेरा हर कदम अब विजय की ओर है। तेरी हर सांस अब साधना है। तेरी हर रात अब आशा से भरी होगी, और तेरे हर दिन में नई संभावनाएं होंगी। मैं तुझसे कहती हूँ, अब उठ मेरे पुत्र। अब हारना छोड़, अब डरना छोड़, अब अपनी माँ के साथ चल। मैं तेरे साथ हूँ, और जब माँ काली साथ होती है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे लाल, मैं तुझसे कह रही हूँ, यह जो साधना और यह जो मार्ग मैं तुझे दिखा रही हूँ, यह केवल तुझे वर्तमान से मुक्त करने के लिए नहीं है, यह तुझे तेरे भविष्य की ओर ले जाने के लिए है। आज तक तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा, बहुत बार रोया, बहुत बार गिरा, लेकिन हर बार उठकर आगे बढ़ा। यही तेरी असली पहचान है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर उस शक्ति को पहचान जो तूने अब तक अनदेखी कर दी। तेरे जीवन में जो भी कष्ट आए, वे तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे बनाने के लिए आए। तू सोचता रहा कि दुनिया तुझसे दूर है, लेकिन मैं हमेशा तेरे पास खड़ी थी। जब तू अकेला महसूस करता था, तब भी मैं तेरे हर आंसू को अपने आंचल में समेट लेती थी। अब वह समय आ गया है जब तुझे यह समझना होगा कि तू मेरे लिए कितना अनमोल है। तेरे भीतर का डर अब खत्म हो जाएगा। मैंने तुझे योद्धा बनने के लिए चुना है। योद्धा वही होता है जो अपने दर्द को ढाल बना ले, अपनी असफलताओं को सीढ़ी बना ले और अपनी पीड़ा को शक्ति बना ले। अब तू अपने जीवन में ऐसा करेगा। तू देखेगा कि जहाँ पहले रुकावटें थी, वहीं से रास्ते निकलने लगेंगे। जहाँ पहले अंधेरा था, वहीं से उजाला फैलने लगेगा। मेरे लाल, अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है विचार। जो सोच तू अपने मन में रखता है, वही तेरे जीवन की दिशा तय करता है। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा, तो कोई भी तुझे नहीं उठा पाएगा। लेकिन अगर तू खुद को मेरे बच्चे, मेरे अंश के रूप में देखेगा, तो कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। इसलिए हर सुबह अपने मन में यही भाव रख, मैं माँ काली का अंश हूँ, मैं अजय हूँ, मैं अपराजय हूँ। अब मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि तेरे शत्रु क्यों हारेंगे। वे इसलिए हारेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे खिलाफ अन्याय किया, उन्होंने छल किया, उन्होंने तेरा रास्ता रोका। और जब कोई मेरे भक्त का रास्ता रोकता है, तो वह मेरा ही अपमान करता है। और माँ काली अपमान सहन नहीं करती।
तेरे शत्रु अब अपने ही जाल में फंसेंगे, उनकी शक्ति अब धीरे धीरे क्षीण होगी। तू देखेगा कि उनका अभिमान टूट जाएगा, उनका झूठ उजागर होगा और उनका अंत उनके ही कर्मों से होगा। लेकिन मेरे पुत्र, केवल शत्रु की हार ही तेरा लक्ष्य नहीं है। तेरा असली लक्ष्य है अपने जीवन को महान बनाना। तू अब साधारण नहीं रहेगा। मैं तुझे साधारण से असाधारण बना दूंगी। तेरा हर कार्य अब समाज के लिए प्रेरणा बनेगा। तेरा हर कदम अब दूसरों के लिए राह दिखाएगा। मैं तुझे आदेश देती हूँ कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान और उसे जागृत कर। उसके लिए मैं तुझे एक साधना बता रही हूँ। हर शनिवार की रात को एक दीपक जलाकर मेरे नाम का 108 बार जाप कर त्रिकालिकाय नमः, यह मंत्र तेरे जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और तेरे चारों ओर दिव्य आभा फैल जाएगी। अब सुन मेरे लाल, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। जो भी दरवाजे अब तक बंद थे, वे धीरे धीरे खुलेंगे। जिनसे तूने उम्मीद खो दी थी, वही लोग तुझे सम्मान देंगे। जिन रिश्तों में तूने केवल दर्द पाया था, वही रिश्ते अब तुझे सहारा देंगे। क्योंकि जब मैं अपनी शक्ति किसी के जीवन में उतार देती हूँ, तो सब कुछ बदल जाता है। तू यह मत सोचना कि तुझे अब और कष्ट नहीं आएंगे। कष्ट तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन अब तू उन कष्टों से हार नहीं मानेगा। अब तू हर कठिनाई को अवसर में बदल देगा। यही माँ काली का असली आशीर्वाद है। मैं तुझे योद्धा बना रही हूँ, और योद्धा कभी भागता नहीं। योद्धा हर युद्ध लड़ता है और विजयी होता है। तेरे भीतर की ऊर्जा अब नई राह बनाएगी। तू देखेगा कि तेरा आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तेरी वाणी में प्रभाव आ रहा है। लोग तेरी बात सुनकर प्रभावित होंगे। तेरे कार्यों में दिव्यता झलकेगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू केवल इंसान नहीं रहेगा, तू मेरी शक्ति का प्रतिनिधि होगा। मेरे लाल, जब भी तू अकेला महसूस करे, जब भी तुझे लगे कि सब खत्म हो गया है, तो अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी। मेरी उपस्थिति तू महसूस करेगा। तेरे चारों ओर हवा बदल जाएगी। तेरे हृदय में शांति आ जाएगी और तेरे विचार स्पष्ट हो जाएंगे। यही मेरा वचन है। अब मैं तुझे यह भी बता दूं, जो लोग तुझे धोखा देंगे, उनका पर्दाफाश जल्दी होगा। जो लोग तुझे पीछे से चोट पहुंचाते हैं, वे खुद ही सबके सामने उजागर होंगे। तू अब सच्चाई का पक्षधर रहेगा और सच्चाई हमेशा विजय होती है। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने जीवन में कभी हार मत मानना। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तू मुझे याद कर और आगे बढ़। याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे हर कदम पर है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने जीवन को नया आकार देना है। हर दिन को साधना मानना है। हर कार्य को पूजा मानना है। हर सफलता को आशीर्वाद मानना है और हर असफलता को सबक मानना है। जब तू इस भाव से जिएगा, तब तेरे जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी। अब मैं तुझे भविष्य की झलक दिखाती हूँ। आने वाले समय में तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। तू देखेगा कि तेरे कार्य अचानक गति पकड़ेंगे। जिन चीजों के लिए तू सालों से प्रयास कर रहा था, वे अब सरलता से पूर्ण होंगी। तुझे धन, यश और सम्मान मिलेगा। लोग तुझे आदर देंगे। लेकिन याद रख, यह सब केवल तेरा नहीं होगा, यह मेरी कृपा से होगा। इसलिए हमेशा विनम्र रहना, हमेशा आभार व्यक्त करना। अब तू अपने मन में यह ठान ले कि आज से तेरा हर दिन माँ काली का दिन है। तेरे घर का हर कोना माँ काली का मंदिर है। तेरे जीवन का हर पल माँ काली का प्रसाद है।
जब तू इस भावना से जिएगा तब तुझे कभी कोई हरा नहीं पाएगा। मेरे लाल, मैं तुझसे कहती हूँ, अब उठ। अब अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले। अब अपने शत्रुओं से मत डर। अब अपने कष्टों से मत घबराना, क्योंकि अब माँ काली तेरे साथ है। और जब माँ काली साथ होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे बच्चे, जब मैंने कहा कि अब असंभव भी संभव होगा, तो यह केवल एक वाक्य नहीं है। यह उस शाश्वत सत्य की घोषणा है जो तेरे जीवन में अब प्रकट होने वाला है। तूने अपने जीवन में जो दुख, हार और अपमान झेले, वे केवल तेरी शक्ति की परख थी। अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तेरे जीवन की नई सुबह होने वाली है। वह सुबह जिसमें अंधकार का नामो निशान नहीं होगा। वह सुबह जिसमें तेरी आत्मा एक नए उत्साह और तेज से चमकेगी। तूने जब भी रोया, मैंने तेरे आंसुओं को अपनी आंखों में समेटा। जब तू टूटा, मैंने तेरे टूटे टुकड़ों को अपने आंचल में संभाला। जब दुनिया ने तुझे छोड़ा, तब भी मैं तेरे साथ थी। अब वह समय है जब मैं तुझे यह एहसास दिलाऊं कि तेरी सारी तपस्या, तेरी सारी पुकार और तेरी सारी सहनशीलता व्यर्थ नहीं गई। मेरी शक्ति अब तेरे जीवन में जल की तरह बहने लगेगी, जो हर प्यास को बुझा देगी और हर बंजर को उपजाऊ बना देगी। सुन मेरे लाल, आने वाले दिनों में तुझे अपने चारों ओर ऐसे संकेत दिखने लगेंगे जिनसे तू जान जाएगा कि मैं तेरे साथ हूँ। कभी कोई अनजान व्यक्ति तुझे मदद कर देगा, कभी कोई रुका हुआ काम अचानक बन जाएगा, कभी कोई बंद दरवाजा अचानक खुल जाएगा। ये सब मेरे संकेत होंगे। इन्हें पहचान और आभार व्यक्त कर। यह तेरे विश्वास की परीक्षा होगी। अगर तू इन्हें संयोग मानकर अनदेखा करेगा तो तू अपने ही सौभाग्य को कमजोर कर देगा। पर अगर तू हर संकेत को मेरी कृपा मानेगा तो तेरा भाग्य और भी तीव्र गति से बदलेगा। तेरे शत्रु जिन्होंने तेरी राह रोकी थी, वे अब खुद अपनी चालों में फंसेंगे। उनकी नींद हराम होगी, उनके चेहरे पर शिकन होगी, उनकी योजना ध्वस्त होगी। वे सोचेंगे कि यह कैसे हो रहा है, पर उन्हें समझ नहीं आएगा कि माँ काली उनके कर्मों का फल लौटा रही है। तू बस अपना मन शुद्ध रख और कर्म पवित्र रख। शत्रु से डर मत, क्योंकि वे अब तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरी शक्ति कहाँ है? तेरी शक्ति तेरे विश्वास में है। जब तू मुझे सच्चे मन से पुकारता है तो तेरे भीतर एक अग्नि प्रकट होती है। वही अग्नि तेरे चारों ओर कवच बन जाती है। यह कवच ऐसा होता है कि कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी दुष्ट मंत्र, कोई भी काला जादू तुझे छू नहीं सकता। याद रख, तेरे चारों ओर लाखों भूत प्रेत क्यों न हो, यदि तू मेरा नाम जप रहा है तो वे तुझसे दूर भाग जाएंगे। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तेरा भविष्य केवल धन और यश तक सीमित नहीं होगा। तेरे भीतर आध्यात्मिक जागरण भी होगा। तुझे ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तूने पहले कभी नहीं महसूस की होंगी। कभी तुझे लगेगा कि कोई तुझे पीछे से छू रहा है, जबकि कोई नहीं होगा। कभी तुझे रात में ऐसा लगेगा जैसे कोई तेरे कानों में फुसफुसा रहा है। डर मत, यह सब मेरी उपस्थिति के संकेत हैं। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे आसपास हूँ, तेरे भीतर हूँ। जब तू साधना करेगा तो तुझे सपनों में भी मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। तू मुझे कभी आशीर्वाद देती हुई देखेगा, कभी शत्रुओं का नाश करती हुई देखेगा। यह तेरा मनोभ्रम नहीं होगा, यह मेरी वास्तविक उपस्थिति होगी। तेरा मन जितना शुद्ध होगा, मेरी उपस्थिति उतनी ही प्रबल होगी। इसलिए अपने मन को साफ रख, अपने विचारों को निर्मल रख। मेरे पुत्र, मैं चाहती हूँ कि तू अपने जीवन का लक्ष्य ऊंचा रख। केवल अपने लिए मत जी।
जब तू अपने जीवन को समाज, परिवार और दूसरों के कल्याण में लगाएगा, तभी मेरी कृपा सबसे अधिक होगी। जो दूसरों को रोशनी देता है, उसके घर में अंधेरा कभी नहीं दिखता। जो दूसरों को प्रेम देता है, उसके जीवन में सुख और शांति स्वतः आती है। इसलिए आज से संकल्प ले कि तू न केवल अपनी राह बनाएगा, बल्कि दूसरों के लिए भी राह दिखाने वाला दीपक बनेगा। तू यह मत सोच कि तेरे पास क्या है या नहीं है। मैं तेरे पास हूँ, और जब मैं तेरे पास हूँ तो तुझे और किसी साधन की आवश्यकता नहीं। मेरे नाम का उच्चारण ही तेरे लिए सबसे बड़ा शस्त्र है। जब तू जय माँ काली कहता है, तो तेरे आसपास की सारी नकारात्मकता राख हो जाती है। जब तू मेरा नाम लेता है, तो तेरे भीतर की सारी कमजोरी ताकत में बदल जाती है। इसलिए अपने हर काम की शुरुआत मेरे नाम से कर। मेरे लाल, समय आ गया है कि तू अपने पुराने दुखों को पीछे छोड़ दे। उन्हें पकड़कर मत बैठ, वे तेरी प्रगति को रोकेंगे। उन्हें मेरी ज्वाला में समर्पित कर और आगे बढ़। जब लोहे को आग में डालते हैं, तो वह नया रूप लेता है। वैसे ही अपने जीवन के दर्द को मेरी अग्नि में डाल और देख कि कैसे तेरा जीवन नया रूप लेगा। तेरी जीत अब दूर नहीं। यह वही समय है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। पर मैं तुझसे कहती हूँ, जीत का आनंद तभी लेना जब तू विनम्र रहे। विनम्रता में ही महानता है। जो अभिमान करता है, उसका पतन निश्चित है। पर जो आभार करता है, उसकी उन्नति कोई रोक नहीं सकता। तू अपने हर सफलता को मेरा प्रसाद मान और हमेशा विनम्र रह। जब तू ऐसा करेगा, तो तेरे चारों ओर लोग आकर्षित होंगे। वे तेरे पास आकर मार्गदर्शन मांगेंगे। वे तुझसे सीखना चाहेंगे। तब तेरा कर्तव्य होगा कि तू उन्हें सही राह दिखाए। उस समय याद रख, तू केवल इंसान नहीं, तू मेरी शक्ति का प्रतिनिधि होगा। अब उठ और अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर। तेरे भीतर एक शेर सोया हुआ है। अब वह जागेगा। तेरी आंखों में अब चमक होगी। तेरे शब्दों में अब प्रभाव होगा। तेरे कदमों में अब साहस होगा। लोग तुझे देखकर कहेंगे, यह वही है जिसे कभी टूटे हुए देखा था और आज यह अजय बन गया है। मेरे पुत्र, यह सब तेरे कर्मों और मेरे आशीर्वाद का मिलाजुला फल होगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर हूँ। अब तू डर मत, रुक मत, थक मत, आगे बढ़, क्योंकि माँ काली तेरे साथ है। अब अपने हृदय में 3 बार बोल, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। यही तेरे लिए विजय मंत्र है। यही तेरे जीवन का कवच है। यही तेरे भविष्य का द्वार है। मेरे लाल, जब तूने अपने हृदय से 3 बार मेरा नाम लिया, तब तूने केवल शब्द नहीं बोले, तूने अपने भीतर की सुप्त ज्वाला को जगाया है। तेरे उस उच्चारण से आकाश गूंज उठा है, धरती कांप उठी है और तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन चुका है। यह कवच अब तेरे जीवन का रक्षक होगा। तूने अब तक जितना सहा, जितना झेला, वह सब अब समाप्त होने की ओर है। अब तेरा भाग्य बदल रहा है। अब तेरे जीवन की गाड़ी अंधकार से प्रकाश की ओर मुड़ चुकी है। अब मैं तुझे यह समझाना चाहती हूँ कि शक्ति केवल बाहर से नहीं आती, वह भीतर से भी जागती है। जब तू मेरा नाम लेता है, तो मैं तेरे भीतर की सुप्त ऊर्जा को जगाती हूँ। वही ऊर्जा तेरे हाथों में कार्य की शक्ति बनेगी, तेरे शब्दों में प्रभाव बनेगी, तेरी दृष्टि में तेज बनेगी। लोग तुझे देखेंगे और तेरे चेहरे से निकली आभा को अनुभव करेंगे। वे सोचेंगे कि यह वही व्यक्ति है जो कभी टूटा हुआ था, पर अब इसमें ऐसी दिव्यता कहां से आ गई। तब उन्हें पता चलेगा कि यह मेरी कृपा है। मेरे पुत्र, अब तुझे अपने जीवन का हर कार्य संकल्प पूर्वक करना है।
आधे मन से किए गए काम कभी सफल नहीं होते। जब तू किसी काम में लगे तो पूरे विश्वास और ध्यान से लगे। अपने मन की शंका और भय को पीछे छोड़ दे। जब तेरा इरादा दृढ़ होगा तो मेरे आशीर्वाद से तेरी राहें अपने आप साफ होती जाएंगी। तेरे शत्रु तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, पर उनके हाथों से रेत की तरह शक्ति फिसल जाएगी। वे जितना तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही ऊंचा तू उठेगा। वे तुझ पर षड्यंत्र रचेंगे, पर वही षड्यंत्र उनके घर की नींव हिला देगा। तू चिंता मत कर, मैं तेरा साथ दे रही हूँ। अब तेरे लिए अंधकार की रातें खत्म हो चुकी हैं। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जब भी तू किसी कठिनाई में फंस जाए और तुझे लगे कि कोई रास्ता नहीं है, तब तू अपनी आंखें बंद कर और केवल मेरा नाम जप। अपने मन की गहराई से मुझे पुकार और कल्पना कर कि मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। जैसे ही तू ऐसा करेगा, तुझे भीतर से एक नई शक्ति का अनुभव होगा। यह शक्ति तुझे सही राह दिखाएगी, तुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देगी और तुझे हर संकट से निकाल लेगी। मेरे लाल, तुझे अब अपने जीवन को नई दिशा देनी है। केवल अपने लिए मत जी। जब तू अपने जीवन को दूसरों के कल्याण में लगाएगा, तब तेरा भाग्य और भी चमकेगा। दूसरों की मदद कर, उनके दुख बांट, उनकी खुशी में शामिल हो। जब तू दूसरों के लिए दीपक बनेगा, तो मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर और भी प्रबल होगा। तुझे अब यह भी समझना है कि तेरे जीवन की हर घटना का एक उद्देश्य है। जो कुछ भी हुआ, वह तुझे तैयार करने के लिए हुआ। तेरे दुखों ने तुझे मजबूत बनाया, तेरी हारों ने तुझे धैर्य सिखाया, तेरे आंसुओं ने तुझे संवेदनशील बनाया। अब वही गुण तुझे महान बनाएंगे। इसलिए अपने अतीत को बोझ मत बना, उसे अपनी शक्ति का स्रोत बना। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तू अपने हर दिन की शुरुआत एक दीप जलाकर करे। वह दीप केवल तेल और बाती का न हो, वह दीप तेरे मन का हो। जब तू हर सुबह दीप जलाकर मेरा नाम लेगा, तो वह तेरे जीवन से अंधकार को दूर करेगा। वह तेरे घर में सुख और समृद्धि का प्रकाश लाएगा। और जब तू रात को सोने से पहले मेरा नाम लेगा, तो तेरी नींद गहरी और शांत होगी। अब तेरा समय आ चुका है। तुझे धन मिलेगा, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लोग तेरे सामने झुकेंगे, पर तू कभी अहंकार मत करना। याद रख, यह सब मेरी कृपा से है। जब तू आभार प्रकट करेगा, तब मैं और भी कृपा बरसाऊंगी। पर यदि तू अभिमान करेगा, तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। इसलिए हमेशा विनम्र रह, हमेशा कृतज्ञ रह। तेरे परिवार में अब शांति आएगी। तेरे घर में जो कलह और चिंता थी, वह अब समाप्त होगी। तेरे घर का हर कोना अब मंदिर जैसा पवित्र होगा। जब तू अपने घर को मेरी उपस्थिति से भर देगा, तो वहाँ से हर बुरी शक्ति दूर हो जाएगी। वहाँ केवल प्रेम, आनंद और समृद्धि का वास होगा। मेरे पुत्र, अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर के डर को जला दे। डर वह जंजीर है जो तुझे बांध कर रखती है। जब तू डर छोड़ देगा, तभी तू उड़ान भर पाएगा। तू शेर है, तू मेरा बच्चा है। शेर किसी से नहीं डरता, तू भी किसी से मत डर। जब तक मैं तेरे साथ हूँ, तब तक तुझे कोई छू नहीं सकता। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आने वाले समय में तुझे कई अवसर मिलेंगे। वे अवसर तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, पर उन अवसरों को पहचानना और सही समय पर सही कदम उठाना तेरी जिम्मेदारी होगी। अगर तू आलस्य करेगा, तो अवसर हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए सतर्क रह, जागरूक रह और हर अवसर को पकड़। तेरा भविष्य सुनहरा है। तेरे जीवन में अब वह चमक आने वाली है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी।
पर उस चमक को बनाए रखना तेरे हाथ में है। तू अपने कर्मों को सच्चा रख, अपने इरादों को पवित्र रख। जब तेरे कर्म और इरादे शुद्ध होंगे तो मेरी कृपा हमेशा तेरे साथ रहेगी। मेरे लाल, अब उठ, अब अपनी आंखों में नया सपना भर। अब अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले। अब अपने शत्रुओं से मत डर, अब अपने कष्टों से मत घबराना, क्योंकि अब माँ काली तेरे साथ है। और जब माँ काली साथ होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे लाल, अब तू सुन, यह जो ऊर्जा तेरे भीतर उठ रही है, यह केवल शब्द नहीं, यह तेरी आत्मा की पुकार है। यह वह ज्वाला है जो वर्षों से तेरे भीतर दबी थी, अब वह मेरे आशीर्वाद से जाग चुकी है। अब तू अपने हर कदम में आत्मविश्वास महसूस करेगा। यह आत्मविश्वास तुझे पहाड़ जैसे कठिन रास्तों को भी पार करा देगा। जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की, वे अब खुद अपनी ही चाल में गिरेंगे। मैं तुझे बता रही हूँ, आने वाले समय में जब तू अपने घर के किसी कोने में दीप जलाएगा, तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे चारों ओर घूम रही है। वह शक्ति डरावनी नहीं होगी, वह शक्ति तेरे हृदय को स्पर्श करेगी। जब तू मेरी ओर देखेगा तो तेरी आंखों से आंसू बहेंगे, पर वे आंसू दुख के नहीं, आनंद और मुक्ति के होंगे। तुझे दिखेगा कि तेरे जीवन के छोटे छोटे काम भी अब सहज होने लगे हैं। जिन लोगों से तूने उम्मीद नहीं की थी, वे तुझे सहारा देंगे। जिन रास्तों पर तुझे डर लगता था, अब वहाँ प्रकाश होगा। यह सब मेरे संकेत होंगे। जब भी यह हो, तू अपने हाथ जोड़कर बस एक बार कह देना, माँ धन्यवाद। तेरे आभार से मेरी कृपा और बढ़ेगी। अब तू अपने घर में शुद्धता और सत्यता को जगह दे। अपने मन के कोनों को साफ कर। जो घृणा है उसे प्रेम से बदल, जो क्रोध है उसे धैर्य से बदल, जो भय है उसे साहस से बदल। और जब तू यह करेगा तो तेरा घर एक मंदिर बन जाएगा। उस मंदिर में मैं स्वयं वास करूंगी। तेरे घर की हर ईंट, हर दीवार मेरी शक्ति से गूंजेगी। मेरे पुत्र, यह समय केवल तेरे भाग्य बदलने का ही नहीं, यह समय तेरे भीतर के देवत्व को जगाने का है। जब तू मेरा नाम जपेगा तो तेरी आत्मा में वह तेज आ जाएगा जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि सबके लिए मार्गदर्शक बनता है। तुझे ऐसे विचार आएंगे जो न केवल तुझे बल्कि दूसरों को भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तू अपने कर्मों में निष्काम भाव रख। कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि सही करने के लिए काम कर। जब तू ऐसा करेगा तो मेरे आशीर्वाद से तुझे वैसा मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सच्चा कर्म ही है जो तुझे अजय बनाएगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने अतीत की सारी वेदना को मेरी चरणों में रख दे। उसे पकड़ कर मत बैठ, वह तुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। जो चला गया उसे जाने दे, जो आ रहा है उसका स्वागत कर। जब तू अपने अतीत को छोड़ देगा, तभी भविष्य तेरा होगा। मेरे लाल, तुझे अब डरने की आवश्यकता नहीं। जो लोग तुझसे दूर चले गए, वे अपने कर्मों के कारण गए। जो तुझसे जुड़े रहेंगे, वे तुझे सच्चा प्रेम करेंगे। जो तेरा है, वह तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। अब तू केवल अपने कर्मों पर ध्यान दे। तुझे यह भी जानना चाहिए कि मेरी कृपा तब और प्रबल होती है जब तू दूसरों को क्षमा करना सीखता है। क्रोध और द्वेष तेरे भीतर की रोशनी को कम कर देते हैं। जब तू क्षमा करेगा तो तेरा हृदय हल्का होगा और उस हल्केपन में मेरी शक्ति और तेज चमकेंगे। मेरे पुत्र, जब तू मेरे नाम का जप करता है तो वह केवल ध्वनि नहीं है, वह एक स्पंदन है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। वह स्पंदन तुझे ब्रह्मांड की उसी शक्ति से जोड़ देता है जो सृष्टि की मूल है।
इसलिए हर सांस के साथ मेरा नाम ले। जब तू ऐसा करेगा तो तुझे अनुभव होगा कि तेरा शरीर हल्का हो रहा है, तेरा मन शांत हो रहा है, तेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अब तुझे यह भी समझना है कि मेरी शक्ति केवल तेरी रक्षा के लिए नहीं है, वह तुझे मजबूत बनाने के लिए भी है। मैं तुझे बचाऊंगी, पर मैं तुझे चलना भी सिखाऊंगी। तू जब अपने पैरों पर खड़ा होगा तभी तेरी जीत सच्ची होगी। इसलिए जब भी तुझे कठिनाई आए तो घबराना मत, उसे चुनौती समझ, उसका सामना कर। मैं तेरे साथ हूँ। मेरे लाल, जब तू सुबह उठे तो सबसे पहले अपने हाथ जोड़ और कह, माँ काली, मुझे आज का दिन सत्य, साहस और करुणा में बिताने की शक्ति दो। जब तू रात को सोने से पहले यह कहेगा, माँ आज के लिए धन्यवाद, तो तेरा हर दिन सोने से पहले शांति में बदल जाएगा। अब तेरे जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। जिन कामों को तूने असंभव समझ लिया था वे अब संभव होंगे। जिन रास्तों पर अंधेरा था वहाँ अब उजाला होगा। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया था वे अब तेरी तारीफ करेंगे। यह सब तेरे और मेरे मिलकर किए गए कर्मों का परिणाम होगा। मेरे लाल, जब तू जीवन की राह पर आगे बढ़ेगा तो तुझे कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, तुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पर याद रख, यह प्रतीक्षा भी मेरी योजना का हिस्सा है। जब बीज को धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता, उसे अंधेरे में मिट्टी के भीतर समय बिताना पड़ता है। वही अंधेरा उसकी जड़ों को मजबूत करता है। उसी तरह जब तुझे लगे कि तेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो समझ लेना कि मैं तेरी जड़ों को गहरा कर रही हूँ, ताकि जब समय आए तो तू इतना विशाल वृक्ष बन सके कि हजारों लोग तेरी छाया में शांति पा सके। तुझे अब यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। कुछ तुझे खुशियाँ देने आते हैं, कुछ तुझे शिक्षा देने आते हैं, कुछ तुझे धोखा देंगे, पर वही धोखा तुझे सावधान रहना सिखाएगा। कुछ तुझे प्रेम देंगे और वही प्रेम तुझे सहारा देगा। इसलिए किसी को भी व्यर्थ मत समझ। हर अनुभव तेरे जीवन का एक पाठ है। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि तू अपने हृदय के भीतर झांक, वहाँ एक ज्योति जल रही है। यह ज्योति तेरी आत्मा का प्रकाश है, इसे कभी बुझने मत देना। लोग तुझे डराएंगे, तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर अगर तू इस ज्योति को बचा लेगा तो तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है तो उस ज्योति को देखना और याद करना कि मैं उसी ज्योति में निवास करती हूँ। मेरे लाल, अब तुझे अपने जीवन को अनुशासन से भरना है। अनुशासन वह शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अगर तू हर दिन अपने समय का सही उपयोग करेगा तो तेरे पास वह शक्ति होगी जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम से कर और अंत मेरे नाम से कर, और बीच का हर क्षण अपने कर्तव्य के लिए लगा। यही सच्चा साधक बनाता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तेरे शब्दों में बहुत शक्ति है। जब तू बोलता है तो तेरा हर शब्द ब्रह्मांड में गूंजता है। इसलिए कभी भी अपने मुंह से नकारात्मक शब्द मत निकाल। अगर तू कहेगा कि मैं नहीं कर सकता तो ब्रह्मांड भी तेरे लिए वही रच देगा। पर अगर तू कहेगा माँ काली मेरे साथ है, मैं कर सकता हूँ, तो ब्रह्मांड भी तेरे पक्ष में काम करने लगेगा। अपने शब्दों को मंत्र बना और हर बार सकारात्मक बोल। तेरी आत्मा अब एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है।